Question number 2, examine the continuity of the function fx is equal to 2x square minus 1 at x is equal to 3. Given fx equal 2x square minus 1 at x is equal to 3. सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 3 के ऊपर निगेटिव. दिस विल गिव लिमिट ऑफ 2x square minus 1 at x tends to 3 negative. Implies that अब यहाँ पे पुटिंग x is equal to 3 minus h. लेफ्ट हैंड लिमिट में हम माइनस एच करते हैं और राइट हैंड लिमिट में प्लस एच करते हैं. तो जैसे x इज इक्वल टू 3 माइनस एच पुट करेंगे तो ये x टेंस टू 3 निगेटिव है, तो दिस विल गिव 3 माइनस एच टेंस टू 3. थोड़ी देर के लिए इसको कंसीडर करिए कि ये इक्वल 3. दिस विल गिव माइनस एच इज इक्वल टू, जब वो उधर जगह 0 implies that h is equal to 0. This will give h tends to 0. The limit of 2 x की जगह पे 3 माइनस h raised to the power 2 minus 1 at h tends to 0 equal लिमिट 2 एक्सपेंड करिए 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6x. 3 माइनस एच जस्ट लाइक a माइनस b रेज टू द पावर 2 माइनस 1 एट टेंस टू 0 implies दैट. अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अप्लाइंग लिमिट का मतलब पुट h इज इक्वल टू 0 टू 9 प्लस 0 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 0 माइनस 1. दिस विल बिकम 9 टू ज़ा 18 माइनस 1 इक्वल 17. अब इसके बाद RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट ऑफ fx से एट x टेंस टू 3, यहाँ पे पॉजिटिव कर देंगे, इक्वल लिमिट ऑफ फंक्शन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x टेंस टू 3 पॉजिटिव. इसके बाद यहाँ पे करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस h, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इक्वल लिमिट ऑफ 2 x की जगह पर 3 प्लस h रेज टू द पावर 2 माइनस 1 h टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ 2 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 6h माइनस 1 एट h टेंस टू 0. अप्लाइंग लिमिट. अप्लाइंग लिमिट में पुट h इक्वल 0.
2 9 प्लस 0 रेस्ट टू द पावर 2 प्लस 6 इंटू 0 माइनस 1 इक्वल 9, ये पूरा 0 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। अब इसके बाद बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ एक्स इक्वल दिया है 2x² माइनस 1, तो 3 पे x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे 2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 2 माइनस 1 इक्वल 2 इंटू 3 ज़ा 9 माइनस 1, 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 इक्वल 17। यहाँ पे LHL इज इक्वल टू RHL, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3। सो द गिवन फंक्शन दैट इज fx इक्वल 2x² माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कॉन्टिन्यूटी। पहला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। बच्चों x माइनस 5 ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। इट इज एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 5 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन किसको कहते हैं? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैविंग नो नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यहाँ पे x के ऊपर 1 पावर अंडरस्टूड है, तो ये आपका x माइनस 5 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, x की सभी मान के लिए, x की सभी वैल्यू के लिए x माइनस 5 जो है आपका कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिए। 5 के लिए कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? किसके लिए? 5। नहीं, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है सबके लिए। x माइनस 5 ये जो है अगर ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में आता, जैसा कि यहाँ पे एक आ रहा है, तब वहाँ पे हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 5 के लिए ये नॉट डिफाइंड है। लेकिन ये तो नंबरेटर बन कर के आया है, तो इसलिए ठीक है सभी x के लिए x माइनस 5 एक है, क्या नाम है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, इट इज़, यू मे आल्सो राइट इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, लिखा तो है फॉर ऑल दैट इज़ x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू सभी रियल नंबर के लिए x माइनस 5 इज़ कॉन्टिन्यूअस। अगर आपको चेक करना है चेक कर लीजिए, चेक। सपोज दैट x इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, जब 1 लेंगे तो लिमिट LHL, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंस टू 1 निगेटिव, ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ x माइनस 5 एट x टेंस टू 1। यहाँ पुट करेंगे
पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, लिमिट ऑफ x की जगह पे 1 माइनस h माइनस 5 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा h टेंस टू 0. दिस विल बिकम लिमिट ऑफ 1 माइनस 5 विल बी वॉट, माइनस 4 माइनस h एट h टेंस टू 0. अप्लाइंग लिमिट जब करेंगे, अप्लाइंग लिमिट में जब h की जगह पे आप 0 रखेंगे तो माइनस 4 आपको आंसर मिलेगा. RHL में देखिए, RHL इक्वल लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा लिमिट ऑफ, क्वेश्चन है x माइनस 5 एट x टेंस टू 1 पॉजिटिव. पुट, ये इधर का है, इसका रिलेशन इधर से है. पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h, तो h टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ 1 प्लस h माइनस 5 h टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ 1 माइनस 5 माइनस 4 h टेंस टू 0, ये प्लस h. अप्लाइंग लिमिट AL से अप्लाइंग लिमिट समझिएगा. अप्लाइंग लिमिट में h की जगह पे 0 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस 4. अब इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यू आर गिवन fx इज इक्वल टू कितना है, x माइनस 5, तो f1 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, LHL इक्वल RHL इज इक्वल टू f1, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस. कोई भी वैल्यू लेंगे, अगर आप 0 लेना चाहते हैं 0 भी ले लीजिए. एट x इज इक्वल टू 0, चूँकि 0 भी आपका रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, तो LHL इज इक्वल टू लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 निगेटिव कर लीजिए, इक्वल लिमिट ऑफ fx है क्या, x माइनस 5 है, x माइनस 5 एट x टेंस टू 0 निगेटिव. अब यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस h करेंगे और राइट हैंड लिमिट में प्लस h करेंगे, तो दिस विल बिकम लिमिट, x की जगह पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, माइनस 5 पहले से है, ये एट h टेंस टू 0. अब यहाँ पे जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट का मतलब h इक्वल टू 0, तो अप्लाइंग लिमिट के बाद रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 0 माइनस 5 इक्वल क्या मिला, माइनस 5. राइट हैंड लिमिट ऑफ fx एट x टेंस टू 0 प्लस इक्वल लिमिट ऑफ x माइनस 5 एट x टेंस टू 0 प्लस. पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0. लिमिट x की जगह पे 0 प्लस h माइनस 5 h टेंस टू 0. तो जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 5 इक्वल माइनस 5. अब इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू
x माइनस 5, f0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5, वहाँ भी -5, यहाँ भी -5, यहाँ भी -5। सो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। तो रियल नंबर, फॉर ऑल रियल नंबर द गिवन पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूअस। आइए सेकंड पे आइए। सेकंड हमारा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 5। एफ एक्स इज इक्वल टू स्टार्ट है। चलिए बी एफ एक्स इक्वल 1/x माइनस 5, जहाँ पे x डज नॉट इक्वल टू 5 है, मतलब x 5 नहीं होना चाहिए। तो पहले तो जान लीजिए कि एट x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है 1/x माइनस 5, अगर आप x की जगह पे 5 पुट कर रहे हैं तो दिस विल बिकम 5 माइनस 5 इक्वल 1/0, ये इक्वल अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5 पे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। सो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस नहीं, किस पे? एट x इज इक्वल टू 5 पे, x इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, फिर इसके बाद माइनस यहाँ पे लिख दीजिए 5, -r-5, यानी r में से -5 को हटा करके r में से जितने भी रियल नंबर्स है उसमें से -5 को इसको छोड़ करके, -5 को छोड़ करके बाकी जितने रिमेंड नंबर्स हैं रिलेटेड टू रियल नंबर, उसमें 1/x माइनस 5 विल बी कॉन्टिन्यूअस। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 5। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एफ एक्स इज ए कौन सा फंक्शन है? कोशेंट फंक्शन, ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स इज a polynomial function. It is continuous. It is continuous for all x belongs to R, provided, एक वर्ड
याद रखिएगा प्रोवाइडेड का मतलब शर्त ये है कि प्रोवाइडेड x डज नॉट इक्वल टू 5। ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। f(x) इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग टू r। प्रोवाइडेड का मतलब शर्त ये है कि वो x डज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ये पॉलिनोमियल की जगह कोशेंट लिख लीजिए, कोशेंट फंक्शन नंबरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आया है, कोशेंट फंक्शन। क्लियर? चलिए अब इसके बाद इसका सी पार्ट है बच्चों, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सॉल्व द पार्ट विच इज़ रिलेटेड टू नंबरेटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 25 को आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर अपॉन x प्लस 5। इट इज जस्ट लाइक a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इन वन ब्रैकेट x प्लस 5 इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 5 और डिनोमिनेटर है बच्चों x प्लस 5। इसके बाद x प्लस 5 और x प्लस 5 कैंसल, तो f(x) इज इक्वल टू हमको क्या रिजल्ट मिला x माइनस 5। ये केस आप ऊपर सॉल्व कर चुके हैं कि इट इज अ पॉलिनोमियल। हाँ, इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज continuous for all x belongs to रियल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं, ठीक है, उसका LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं दूसरे तरीके से, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5। अगर आप x स्क्वायर माइनस 25 को ब्रेक नहीं करेंगे इस फॉर्म में, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। इट इज़ कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। प्रोवाइडेड, यहाँ भी बोल दीजिए प्रोवाइडेड, शर्त ये है कि x डज नॉट इक्वल टू -5। x जो है -5 नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं f(x) से इक्वल x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x प्लस 5 इज कॉन्टीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। देखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू r लिख के ये माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। मतलब इसको छोड़ करके यहाँ पे चूँकि -5 लिखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको -5 को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये -5 नंबर नहीं आना चाहिए। इसको छोड़ करके जितने भी रियल नंबर्स हैं वो इसके लिए कॉन्टीन्यूअस हैं। चलिए अब इसके बाद लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका डी पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 5 दिया है। 11th क्लास में एक इसकी आर्टिकल है, द मॉडुलस फंक्शन किसको कहते हैं? द मॉडुलस फंक्शन, द फंक्शन f सच दैट r टू r, ऐसा फंक्शन जो r से r है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। इसको डिफाइन किया जाता है बाई f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x। ये इक्वल है f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x फॉर ईच x बिलोंग्स टू r। हर r x के लिए, x किससे है? रियल नंबर है। हर x के लिए मॉडुलस फंक्शन, इसको क्या कहता है? मॉडुलस फंक्शन कहता है। x की वैल्यू जो भी लीजिए
उसे मॉडुलस फंक्शन कहा जाता है। फॉर ईच नॉन निगेटिव वैल्यू, अगर इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे, एस के वैल्यूज अगर पॉजिटिव है तो एफ एक्स इजकल टू एक्स, यानी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन फॉर निगेटिव वैल्यू, अगर एक्स की वैल्यू निगेटिव आपके पास है तो एफ एक्स का रिजल्ट माइनस एक्स हो जाएगा। दैट इज़ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आगे आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर एफ एक्स है तो एक्स बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे एक्स है, एक्स है। एक्स कब ऐसा होगा कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से ग्रेटर हो। एफ एक्स की वैल्यू निगेटिव कब होगी, व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, जब एक्स की वैल्यू जीरो से कम होगी। ये ठीक है, दो फॉर्म है, एक फॉर्म ये है और एक फॉर्म ये है, मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका है, क्या हुआ? देखिए आपको जो याद रखना है वो ये है कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स है तो इसमें जो कंडीशन है x मिलेगा कब, जब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। माइनस एक्स कब मिलेगा, जब x इज लेस देन जीरो। कन्फर्म। तो इन द सेम वे यू आर गिवन डी पॉइंट है एफ एक्स इक्वल मॉडुलस x माइनस 5। तो मॉडुलस x माइनस 5, तो यहाँ पे भी वही काम करिए, x माइनस 5 हमको मिलेगा कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। और इसके बाद माइनस एक्स माइनस 5 कब मिलेगा, व्हेन x इज लेस देन ज़ीरो। इतना अगर आपको आ गया तो आई होप इन माय ओपिनियन, ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप विल बी वेरी वेरी ईजियर फॉर यू। x माइनस 5 जो नंबर इसमें है वो लिखेंगे, देख लीजिए गौर से। यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पर भी x माइनस 5 है, और ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो आप बोलेंगे कब, व्हेन, ये व्हेन के माने में है, या ऑन भी बोल सकते हैं, व्हेन या ऑन। कब, जब x की वैल्यू जो है ज़ीरो के इक्वल हो या ज़ीरो से ग्रेटर हो। और यहाँ पे इसका रिजल्ट जो है निगेटिव कब होगा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और ये माइनस अंदर कर दीजिए। जब माइनस अंदर करेंगे और करके माइनस एक्स प्लस 5 हुआ, या इसको 5 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। 5 माइनस एक्स कब होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन ज़ीरो। चलिए अब इसके बाद LHL निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन, आप यहाँ पे शो करा रहे हैं x, ये सिंबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो सिंबल देख रहे हैं इक्वल का सिंबल है, ये सिंबल x ग्रेटर देन ज़ीरो और x इज इक्वल टू ज़ीरो। आप इसको ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, व्हेन x इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसी पे चेक कर लीजिए LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो LHL के केस में लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट x टेंस टू ज़ीरो निगेटिव, ये इक्वल होगा लिमिट ऑफ एफ एक्स आपका क्या है, x माइनस 5 है, और एट x टेंस टू ज़ीरो निगेटिव। आगे बढ़ाइए, लिमिट पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस h, तो आगे क्या मिलेगा, h टेंस टू ज़ीरो इक्वल लिमिट ऑफ x की जगह पे लिखेंगे ज़ीरो माइनस h, माइनस 5 ऑलरेडी है, h टेंस टू ज़ीरो। दिस विल बिकम, ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, तो लिमिट ऑफ माइनस h माइनस 5 एट h टेंस टू ज़ीरो। व्हेन यू विल पुट इट, अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट, दैट इज h टेंस टू ज़ीरो, h इक्वल ज़ीरो।
-0 -5 इक्वल क्या हो जाएगा -5। इट्स रिजल्ट विल बी व्हाट 5, क्योंकि मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यूज़ रहती है वो सब पॉजिटिव निकल के आती है। अब इसके बाद आर एच एल इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू 0 प्लस एक्स टेंस टू 0 प्लस इक्वल लिमिट ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस 5 एट एक्स टेंस टू 0 प्लस। पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट लिमिट ऑफ 0 प्लस एच माइनस 5 एट एच टेंस टू 0। जब अप्लाइंग लिमिट करेंगे, अप्लाइंग लिमिट इक्वल एच इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट मिलेगा आपका -5, दिस विल बिकम 5। अब आ जाए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। यू आर गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 5, तो एफ 0 विल बी 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हियर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू F0, सो इट इज़ कॉन्टीन्यूअस। ये आपका कॉन्टीन्यूअस हुआ, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू n। चलिए, गिवन है, गिवन x इज इक्वल टू n दिया है, तो LHL पे आइए। LHL बराबर लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंस टू व्हाट, एक्स टेंस टू n निगेटिव, ये इक्वल लिमिट ऑफ एफ एक्स कितना है, x के पावर n एट एक्स टेंस टू n निगेटिव। यहाँ पे पुट कर दीजिए बच्चों, पुट x इज इक्वल टू n माइनस एच। जब n माइनस एच करेंगे तो लिमिट कहाँ चल जाएगी, h टेंस टू 0, ये ध्यान दीजिएगा। तो इम्प्लाई दैट लिमिट ऑफ, हमको x की जगह पे क्या पुट करना है, n माइनस एच के पावर n, और ये h टेंस टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे जब अगर अप्लाइंग लिमिट करेंगे, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट यानी पुट h इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट मिला क्या आपको, n माइनस 0 n इक्वल n रेस्ट पावर n मिला। RHL के केस में लिमिट ऑफ एफ एक्स से एट एक्स टेंस टू n पॉजिटिव इक्वल लिमिट ऑफ x रेस्ट टू द पावर n x टेंस टू n पॉजिटिव। पुट x इज इक्वल टू n प्लस h, तो ये आपका लिमिट h टेंस टू 0 इक्वल लिमिट ऑफ n प्लस h रेस्ट पावर n और h टेंस टू 0। देखिए, अगर ये कोई नंबर रहता तो हम इसको एक्सपेंड करते बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, लेकिन इन कोई नंबर ही नहीं दिया, इसीलिए हम डायरेक्ट, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट यानी पुट h इज इक्वल टू 0, तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 0 रेस्ट टू द पावर n, दिस विल गिव द सेम रिजल्ट n टू द पावर n। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, एफ n इज इक्वल टू n टू द पावर n। हियर एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ एन,
ठीक। तो सो द गिवन फंक्शन दैट इज fx is equal to x to the power n is a continuous function. Yes. Tomorrow I will start question number 3 ki 4 question number 4.